सुबह के 5 बजे का वक्त था। मुझे अस्पताल से फोन आया कि मेरे यहाँ बेटा हुआ था। मैं बहुत रोमांचित था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा बेटा परमेश्वर की खिदमत करे। उस सुबह मैंने आराधना की और कहा, परमेश्वर, ये बच्चा आपकी सेवा करेगा। डेविड की पत्नी नीता को जब उनका दूसरा बच्चा एक बेटा हुआ तो डेविड की खुशी की कोई सीमा न रही, पर उनकी ये खुशी चंद ही मिनट की थी। जब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं आपके बेटे के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं तो मुझे बड़ी निराशा हुई। उन्होंने कहा, आप मुझसे आकर मिलिए। तो मैं अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा खास तरह का है और हमें इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आता हूं, आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा मानसिक रूप से विकलांग है और शारीरिक रूप से सुस्त। डेविड को ये जानकर जबरदस्त आघात पहुंचा कि उनका बेटा मानसिक रूप से विकलांग है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने परमेश्वर से सवाल पूछा कि उन्होंने तो हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया है, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने परमेश्वर से कहा, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। आपने मुझे एक बेटा दिया, मैंने उसे आपकी खिदमत में रखने का फैसला किया था। तो फिर आपने मुझे ऐसा पुत्र क्यों दिया। मैंने फिर आराधना की और प्रभु से कहा कि मुझे ये सब सहने की शक्ति दीजिए। फिर भी मैं ये सब नहीं सह सका और बोला, हे परमेश्वर, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप जानते हैं मैं कितना हिम्मती हूँ और आपने मुझे ऐसा मानसिक रूप से विकलांग बेटा क्यों दिया। अपने इस खास तरह के बेटे को स्वीकार कर पाने में अयोग्य डेविड अपनी पत्नी और अपने बेटे सनी से दूरी बरतने लगे। मैं उसे छूना नहीं चाहता था, उसे गोद में उठाना नहीं चाहता था, मैं तो उसके पास भी नहीं जाना चाहता था। नीता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और डेविड के रवैये से तो उनके लिए हालात को संभालना और भी मुश्किल हो गया। मुझे पहले ही बीपी था, फिर बेटा भी ऐसा पैदा हुआ। मैं रोया करती थी और प्रेयर करती क्योंकि मैं बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर मैं उसे दूध पिलाती थी और पालती थी। दिन इसी तरह बीतते गए और डेविड ना तो मेरे पास आए और ना ही बच्चे को उठाया। वो दूसरे कमरे में सोते थे, वो कभी बच्चे के पास नहीं आए। मुझे ये सब देखकर बुरा लगता था। डेविड को कारोबार में भारी घाटा होने से हालात और बिगड़ गए। टूटे हारे डेविड ने शक्ति के लिए परमेश्वर से गुहार लगाई। मैं 1-2 डॉक्टरों से मिला। मैंने कहा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, इससे मुक्ति दिलाइए। डॉक्टरों ने कहा कि यह गैर कानूनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर मैंने पूरी तरह समर्पण करते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे ये सब स्वीकारने की ताकत दीजिए। मैं घर आकर बैठ गया। मैंने प्रभु की आराधना की और फिर परमेश्वर ने मुझे अपने वचनों से शक्ति प्रदान की। वो बोले, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो मैं इसका कारण भी जानता हूँ। समय बीतते बीतते उनकी आस्था ने उन्हें शक्ति दी और वो सनी को स्वीकारने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं उसे प्यार करने लगा। अब मैं इसका कारण नहीं जानता। मैंने उसे गोद में उठाना और चूमना भी शुरू कर दिया। पिछले 3 महीने से मैंने उसे उठाया ही नहीं था, लेकिन अचानक ही मुझे उससे प्यार हो गया। ये कैसे हुआ? शायद ये प्रभु का चमत्कार था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, वो बड़ा होने लगा, उसके लिए मेरे दिल में प्यार में भी इजाफा होने लगा। डेविड और नीता ने समझौता कर लिया और वो एक दूसरे के और करीब आ गए। जल्दी ही डेविड को एक अच्छी नौकरी मिल गई जिसमें वो आज तक कार्यरत हैं। सनी के प्रति उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया, भावनाएं बदल गईं। फिर हम पति पत्नी एक परिवार के रूप में आराधना करने लगे। यकीनन परमेश्वर ने हमें ताकत दी है। परमेश्वर जानते हैं कि हम खास लोग हैं और हम सनी की देखभाल कर सकते हैं। हम बैठकर ये नहीं सोच सकते कि ऐसा क्यों हुआ, अब हम क्या करेंगे। इन सवालों के जवाब तो अब हम परमेश्वर से ही पाएंगे। सनी अब खास बच्चों के लिए बने स्कूल में जाता है, जहां नीता भी बच्चों को पढ़ाती है। आज डेविड और नीता सनी को अपने जीवन में लाने के लिए परमेश्वर का आभार प्रकट करते हैं। जैसे जैसे सनी बड़ा होने लगा, परमेश्वर के प्रति हमारी आस्था और प्यार भी बढ़ने लगा।
पता है एक बार मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था, परमेश्वर आपने मुझे सही औलाद दी, वो तो अब हमारे लिए किसी फरिश्ते जैसा है। डेविड की आस्था तब लड़खड़ाई थी जब सनी का जन्म हुआ था, लेकिन फिर बिना यीशु की योजनाओं पर शंका किए उनका प्रभु में विश्वास और मजबूत ही होता गया। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बहुत ही अलग और मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। दरअसल हमें करना ये चाहिए कि किसी छोटे बच्चे की तरह परमेश्वर के सामने रोएं और कहें, परमेश्वर आपने मेरे लिए जो कुछ तय कर रखा है उसका इंतजार करने के लिए मुझे शक्ति और धीरज दीजिए, मैं उसे अवश्य ग्रहण करूंगा।